नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, यदि ये कहा जाए कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में विपक्ष ने सरकार की नाक में दम कर दिया है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, इन सभी चुनावों में फिलहाल अभी महाराष्ट्र का चुनाव विपक्ष के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दो संगठन आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, महाविकास आघाड़ी और महायुति में शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शिवसेना शरद पवार। अब दोस्तों, शरद पवार तो महाराष्ट्र की राजनीति के भीषम पितामह कहे जाते हैं। दोस्तों, इनकी राजनीतिक समझ इतनी ज्यादा है कि कई बार बड़ी बड़ी पार्टियों को भी इनके सामने शिकस्त खानी पड़ी है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि इस वक्त महायुति में चल क्या रहा है। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग बुलाते हैं और अमित शाह एकनाथ शिंदे को बुलाते हैं और एकनाथ शिंदे उस मीटिंग में भी नहीं आते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा भी होता है कि जिस विधानसभा से एकनाथ शिंदे लड़ना चाहते हैं वहां पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने कैंडिडेट की लिस्ट घोषित कर दी जाती है। अब दोस्तों, जिस तरह से आपसी खींचतान चल रही है दोस्तों, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, एनसीपी अजीत पवार, उनके भी अलग ही तेवर बदले हुए हैं। दोस्तों, आपसी खींचतान इतनी ज्यादा मची हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही है। दोस्तों, हालांकि वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को पहले से ही साफ कर दिया गया है। कांग्रेस तो पहले कह चुकी है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। दोस्तों, महायुति में इन दिनों उठापटक चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक चल रही है। विधानसभा की सीटों को लेकर कौन सा प्रत्याशी कहां लड़ेगा, इसके लिए उठापटक चल रही है। आने वाले दिनों में ये उठापटक आपको और देखने में मिलेगी। और यही वो क्षण है जिसका महाविकास आघाड़ी फायदा उठाना चाहेगी। अब दोस्तों, ये बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पर आ गई थी। केवल 9 सीटें। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां से किसी भी राजनीतिक दल का सत्ता में आना या ना आना तय हो जाता है। दोस्तों, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के सहारे सत्ता में दोबारा तीसरी बार बल्कि लौट आई। दोस्तों, उधर राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि हम महाविकास आघाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति करने का तरीका ही अलग है। राहुल गांधी, हालांकि ये नारा भारतीय जनता पार्टी में लगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति करने का तरीका ही अलग है। दोस्तों, अभी आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए। 9 की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने
विरोध करने की बजाय उन्हें पूरा समर्थन देने की पेशकश की। दोस्तों कांग्रेस ने यह कह दिया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। दोस्तों संविधान को बचाने के लिए दोनों नेताओं ने कमर कस ली है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनावों में क्या हाल हुआ। दोस्तों इन्हीं दो नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी। और दोस्तों झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन के सहारे झारखंड का चुनाव लड़ रही है। दोस्तों चंपई सोरेन फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री बने थे, जब झारखंड के मुख्यमंत्री किसी केस में जेल चले गए थे। दोस्तों 4-5 महीने वो जेल में रहे। जेल में रहने के बाद फिर चंपई सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों एक बार सीएम पद पर बैठ जाने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बलवती होती गई कि कुर्सी से उनका मोह छूट नहीं रहा था। इसके बाबत उन्होंने शिबू सोरेन से भी बात की थी, लेकिन दोस्तों शिबू सोरेन से बात करके भी उनका कुछ नहीं बना। फिर अंत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना ही जरूरी समझा। अब दोस्तों ये तो समय बताएगा कि नेताओं ने इस चुनावी मौसम में पाले बदले हैं। नेताओं का पाला बदलना किस पार्टी को फायदा देगा और किस पार्टी को नुकसान देगा। लेकिन दोस्तों मुख्य मुद्दा यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस चुनावी समर में डटे हुए हैं, दोस्तों अपने सहयोगियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूती देने में लगे हुए हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के लिए और भी अच्छे संकेत हो सकते हैं। दोस्तों वैसे राहुल गांधी संसद में नेता विपक्ष तो हैं ही, और जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा को वो घेरते हैं और सवालों को दागते हैं, उसको देखकर तो ये लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। दोस्तों उधर प्रियंका गांधी ने भी वायनाड से अपना पर्चा भर दिया। प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव जीतना तो लगभग तय माना जा रहा है। यदि प्रियंका गांधी सांसद बनकर लोकसभा में आएंगी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी एक तरफ और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नजारा देखने लायक होगा। और दोस्तों अखिलेश यादव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके आक्रामक तेवर देखकर बैकफुट पर जा चुकी है। दोस्तों बहराइच में हुई हिंसा को तो लेकर उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया था। बहराइच में हुई हिंसा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दे नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी वहां दंगे करवा देती है। और दोस्तों अखिलेश यादव को के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि वो एक मुखर वक्ता और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। दोस्तों खैर इन 9 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने सभी कैंडिडेट उतारे हैं। अब आने वाले समय में यह पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव जिस तरह से और जिस दिशा में जा रहे हैं, इन दोनों चुनावों का हाल देखते हुए यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उठापटक और होड़ मची हुई है। और इसका फायदा शायद इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। सीट शेयरिंग का मामला हो, कैंडिडेट्स की लिस्ट हो या और भी लोकल मुद्दे। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे मुद्दे हैं
जिनके ऊपर जनता विचार कर रही है दोस्तों। खैर, अब ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और 20 और किस कैंडिडेट को विजय मिली या नहीं मिली, ये उस दिन ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये था आज का वीडियो महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के और यूपी की 9 विधानसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।